नमस्कार मित्रों। मैं विवेक त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग ने इसके पहले की श्रृंखला में पूर्व मध्यकाल में देखा था उत्तर भारत और राजपूत काल। ठीक है, तो उसी श्रृंखला में हम डिस्कस किए थे कि दो तरह में डिवाइड हो जाता है, एक उत्तर भारत और दक्षिण भारत। तो आज हम लोग दक्षिण भारत को करेंगे और यहाँ के प्रमुख राजवंशों के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे भी और उनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, अहलोद प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम, विक्रमादित्य द्वितीय। तो सही उत्तर होगा इसका आपका पुलकेशिन द्वितीय। अगला है आपका मैच द फॉलोइंग वाला है। देखते हैं इसमें क्या इसका मिलान होता है। प्राचीनतम चालुक्य की मूल शाखा वो थी वातापी या वादामी। ठीक है, पूर्व चालुक्य जो थे वो वेंगी आंध्र प्रदेश से थे और पश्चिमी चालुक्य कल्याणी कर्नाटक से संबंधित। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन तीनों को एक जगह पेपर में कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि इनसे एक नंबर का क्वेश्चन आने वाले भविष्य में बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न भी आपका मैच द फॉलोइंग वाला है। अब वातापी के चालुक्य मूल चालुक्य ये किससे संबंधित थे? पुलकेशिन प्रथम से संबंधित थे। इसके बाद है आपका वेंगी के चालुक्य या पूर्व चालुक्य थे कुब्ज विष्णुवर्धन से संबंधित। कल्याणी के चालुक्य जो थे तैलप द्वितीय से संबंधित थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा चुका है। और कांची के पल्लव सिंह विष्णु से संबंधित थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका भी क्या होगा, सही उत्तर होगा। ठीक है, अधिकांश मैच द फॉलोइंग के आपके ऑप्शन ए ही रखे गए हैं, कहीं कहीं चेंज भी है, लेकिन मेन आपको उससे अंतर नहीं होना चाहिए ये ऑप्शन ए क्यों आ रहा है। आपको मेन देखना है कि सही विकल्प का उत्तर है कौन सा। ठीक है, बादामी के दुर्ग का निर्माण कराने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? तो दोस्तों वो है आपका पुलकेशिन प्रथम को। ठीक है, किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रश्न है। जल्दी से आप देखिए, पुलकेशिन प्रथम द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम द्वितीय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्यों और पल्लव के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया? पुलकेशिन द्वितीय, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला है, चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंडा मतलब वातापी का विजेता की उपाधि धारण की? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो थे नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसको मामल भी कहा जाता था। ठीक है ना, इससे पढ़ देख लीजिएगा, ये उपाधि से क्वेश्चन पक्का बन जाएगा। किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल व पांड्य को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर का स्वामी भी कहा गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका, देखिए, पुलकेशिन प्रथम द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम और विक्रमादित्य द्वितीय। तो वो थे आपके विक्रमादित्य प्रथम। ठीक है, अगला है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था? राज राजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, विक्रम चोल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका राजेंद्र प्रथम। निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? आदित्य प्रथम ने, राज राजा प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने या कारी काल प्रथम ने? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका, जल्दी से आप बताइए, राज राजा प्रथम ने। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? सांची, तंजौर, मदुरै, तिरुचिरापल्ली? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका, जल्दी से, तंजौर। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य साम्राज्य की राजधानी कांची, मदुरै और कावेरी पट्टनम। तो दोस्तों उसकी राजधानी कहाँ थी? मदुरै में। निम्न राजवंशों में किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता?
तो देखते हैं, पांड्य, चालुक्य, चोल और राष्ट्रकूट, चार विकल्प आपके दिए हुए हैं। तो देखते हैं किसने जीता, तो वो जीता था आपका चोल ने। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चालुक्य, पल्लव, वाकाटक और सातवाहन, तो ये सही होगा चालुक्य। होयसल की राजधानी का नाम क्या है, ठीक है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वारंगल, देवगिरी, द्वार समुद्र या कृष्णागिरी, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका द्वार समुद्र। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है, वहाँ कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है, तो देखते हैं, पल्लव की, चेर, पांड्य या चालुक्य, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका पल्लव की। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी, द्वार समुद्र, वारंगल, कल्याणी, देवगिरी, तो बहुत अच्छा प्रश्न है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका देवगिरी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया, तो चोल राजाओं ने संरक्षण जैन, बौद्ध, शैव, वैष्णव, तो दोस्तों सही उत्तर होगा आपका शैव धर्म को क्या किया था, प्रदान किया था। रवि कीर्ति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर या मेगुती मंदिर अहलोत का संबंध है, अच्छा प्रश्न है। शैव धर्म से, वैष्णव धर्म से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, तो उसका संबंध है दोस्तों आपका जैन धर्म से संबंध है। अहलोत का लाड़ खान मंदिर किस देवता को समर्पित है, ठीक है, तो ये नया प्रश्न है। शिव, विष्णु, सूर्य या इनमें से कोई नहीं, तो सही उत्तर होगा आपका सूर्य। पापनाथ का मंदिर पड्डकल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया था, वातापी के, चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोल या पल्लव, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपके वातापी के चालुक्यों ने किया था। मतविलास प्रहसन नाटक का रचयिता था, तो देखते हैं क्या होगा, महेंद्र वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन द्वितीय, ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा महेंद्र वर्मन प्रथम, ठीक है। अगला है, विचित्र चित्त, मत विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक था, तो यह विचित्र जो है महेंद्र वर्मन प्रथम, द्वितीय नंदी वर्मन और अपराजित, तो ये थे आपके महेंद्र वर्मन द्वितीय, ठीक है। अगला है, मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ, पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट या इनमें से कोई नहीं, तो देखते हैं दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, तो इसका सही उत्तर होगा आपका पल्लव। अब आपका फिर मैच द फॉलोइंग वाला आ गया है। महेंद्र वर्मन शैली होगा महेंद्र वर्मन प्रथम, मामल्य शैली होगा नरसिंह वर्मन प्रथम, राज सिंह शैली होगा नरसिंह वर्मन द्वितीय और अपराजित शैली होगा नंदी वर्मन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं नोट डाउन करके लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आने वाले समय में 1 नंबर के प्रश्न 100% बनना तय है, ठीक है। तो इस आधार पर इसका विकल्प ए क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका आपका भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है डैश में स्थित है, तो चलिए देखते हैं, बहुत अच्छा है। तो ये आपका किस में है, चिदम्बरम में अवस्थित है, ठीक है ना। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया, जयसिंह, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य 6 और तैलप सेकंड, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका तैलप सेकंड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पीसीएस में भी पूछा गया है। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ, सुनियोजित राजस्व प्रशासन में, सुनियोजित राजस्व प्रणाली में, सुसंगठित केंद्रीय सरकार में, सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में, तो दोस्तों ये होगा ऑप्शन नंबर डी, सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर डैश फिर एवं डैश के बीच बनाया गया, ठीक है ना, तो ये बनाया गया 700 से 800 के। देखिए विकल्प के आधार पे जो भी आपका ईस्वी है इसमें विवादित भी हो जाता है, कोई कहते हैं कि सर 750 होगा, कोई कहेगा सर थोड़ा और पहले होगा, तो देखिए विकल्प के अनुसार तो यही
ज़्यादा उपयुक्त विकल्प लग रहा है। ठीक है, और हिस्ट्री में कभी भी डेट और टाइम फिक्स नहीं हो पाता है, उसमें प्रॉब्लम आती है, इसलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि नहीं मैं इसको खोज के रहूँगा। ठीक है, देखिए अधिकांश बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है वर्तमान में कि मान लेते हैं कि अगर 1500 का प्रैक्टिस पैक वो लगाने बैठ गए और उसमें से अगर 5 क्वेश्चन ऐसे मिल गए जिनका आंसर गलत है या उनको नहीं पता है, तो उन 5 के पीछे अपना सारा समय वो लगा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आप बाकी 995 क्वेश्चन को लगा लीजिए। 995 क्वेश्चन को लगाने के बाद, ठीक है, बताने का तात्पर्य है कि आपको ज़्यादा सही और गलत के पीछे नहीं भागना है। अगर 95% चीज़ें एकदम एक्यूरेट है तो आपको उसको, मैं ये नहीं कहता कि आप 5 प्रश्नों को छोड़ दीजिए, लेकिन उसको समय पे छोड़ दीजिए। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आपका नॉलेज इंक्रीज होगा और आप फिर उस चीज़ को क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे। हिस्ट्री के साथ ये समस्या आती है, बाकी सब सब्जेक्ट्स में ऐसी समस्याएं बहुत ही न के बराबर हैं। ज्योग्राफी को ले लीजिए, पॉलिटी को ले लीजिए, वहाँ पे ऐसी समस्याएं 1% है, लेकिन हिस्ट्री में कुछ ज़्यादा रहती है क्योंकि वहाँ पे डेट और टाइम का फैक्ट्स क्या होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, तो चलिए छोड़िए उस सब चीज़ों को, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है गुफाओं में, तो चलिए देखते हैं। कलवा, एलोरा, एलिफेंटा, अजंता। तो दोस्तों सही उत्तर होगा आपका एलिफेंटा। अगला है हेनशांग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक था, तो महेंद्र वर्मन प्रथम, द्वितीय, नरसिंह वर्मन प्रथम और द्वितीय। अब चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा, तो वो था आपका नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, अब ये प्रश्न घुमा के भी पूछ सकता है हेंगसांग से जोड़ करके, ध्यान रखिएगा। अब अगला मैच द फॉलोइंग वाला प्रश्न है, चलिए देखते हैं। ये आपका मिलान करना है, तो मैं देख लेता हूँ जरा इसको। आपका राष्ट्र का क्या हो जाएगा, राष्ट्रिक, और विषय का होगा विषयक, कोट्टम मतलब तालुका, तालुका का हो जाएगा आपका देशाधिकृत, और ग्राम का होगा ग्राम भोजक। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही विकल्प आपका होगा। ठीक है, अगला है अलावरों, जिसको आप वैष्णव संत भी कहते हैं, एवं नायनारो, ठीक है ना, जिसको शैव मत से बताया जाता है, द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में आरंभ हुआ। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, चलिए देखते हैं। तो पल्लव, चालुक्य, चोल और विजयनगर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका पल्लव। महाभारत का भारत वेणवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया। ठीक है, अब देखते हैं। ये किया था आपका तोलक पियरर, टिलोंग आइडियल, शीतले सतनार और पेरुअंद देवनार। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आया हुआ है। तो दोस्तों महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह प्रथम, नरसिंह द्वितीय या नंदी वर्मन। ठीक है, तो ये करवाया था आपका नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किस मंदिर को राज सिंहेश्वर या राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं। कांची का कैलाशनाथ मंदिर, कांची का मुक्तेश्वर मंदिर, कांची का मातंगेश्वर मंदिर या गुड़ी मल्लम का परशुरामेश्वर मंदिर। तो देखते हैं दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, ये होगा कांची का कैलाश मंदिर। ठीक है, राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एनडीए में पूछा प्रश्न है। महिपाल सेकंड, न्यायपाल, देवपाल, महिपाल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका महिपाल फर्स्ट। 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने जोरो एस्ट्रियोनो, जिसको आप पारसी भी कहते हैं, को शरण दी, जो पर्शिया मतलब ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिम भारत पहुंचे थे। चालुक्यों ने, चोलों ने, होयसलों ने, राष्ट्रकूटों ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका राष्ट्रकूटों ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीडीएस में पूछा भी गया है। ठीक है, वेंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया।
राज राजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, राजेंद्र तृतीय। तो दोस्तों ये किया था राजेंद्र तृतीय ने, ठीक है ना। इनको याद रखिएगा, कुलुंगतुन चोल प्रथम भी कहा जाता है, ठीक है ना। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो तैलब सेकंड, सोमेश्वर फर्स्ट, विक्रमादित्य सिक्स्थ, सोमेश्वर फोर्थ। तो चलिए देखते हैं, वो किया था आपका चालुक्य विक्रमादित्य सिक्स्थ, जो आपके थे उन्होंने किया था। विक्रमांक चरित्र का रचयिता बिल्हड़ एवं मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर के संरक्षक शासक थे। अब देखिए, दो बड़े रचनाकार हैं और उनके संरक्षक शासक पूछ रहा है, तो आपको ध्यान रहना चाहिए वो थे आपके विक्रमादित्य सिक्स, ठीक है ना। अब इनसे जोड़ करके यह पूछेगा किसके दरबार में ये थे या संरक्षक में थे, तो आप ध्यान रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मिताक्षरा की विषय वस्तु है आयुर्वेद, खगोल, काव्यशास्त्र या हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। तो उसकी जो विषय वस्तु है वो है हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। पल्लव की राजभाषा थी, पल्लव की जो राजभाषा थी वो थी संस्कृत, ठीक है। गोपुरम, जिसको कहते हैं मुख्य द्वार, के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? कांची के कैलाश मंदिर, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर, कंगे कोंड, चोलपुरम का मंदिर, और या इनमें से कोई भी नहीं। तो चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो वो मिलता है आपका कांची का कैलाश मंदिर में, ठीक है। वेनिस यात्री मार्को पोलो के पांड्य राज्य के भ्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का जो शासक था वो आपके थे, चलिए आप भी सोचिए, वेनिस, वो थे आपके मांडवर्मन कुलशेखर, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। थोड़े से प्रश्न टिपिकल रहते हैं तो उनके आंसर्स भी सोचना पड़ जाता है कि वाकई में इसका सही उत्तर होगा क्या, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, किसने मान्यखेत या मालखेत को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाया? धारावर्ष, अमोघवर्ष, कृष्ण प्रथम या गोविंद तृतीय। तो ये थे आपके अमोघ वर्ष ने बनाया था, ठीक है। अगला देखते हैं, किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कवि राजमार्ग की रचना की? तो दोस्तों इसकी रचना किसने की? कृष्ण प्रथम, अमोघ वर्ष, ध्रुव या गोविंद तृतीय। तो ये की थी आपकी अमोघ वर्ष ने, ठीक है। अगला है आपका, राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र का प्रधान कहलाता था राष्ट्रपति, राष्ट्रिक, रठिक या विषयपति, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका जो प्रांत का था राष्ट्रपति कहलाता था। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा कि कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल सातवाहन, राष्ट्रकूट, चोल या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही उत्तर होगा आपका राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था, ठीक है। तो इसका मतलब बाकी तो तीन होंगे ही होंगे। तो चलिए देखते हैं कौन नहीं था उसमें से। तो उसमें जो थे पम, पोन्नन, रन्नन, तो आपके शायण, ये ऑप्शन डी क्या होगा? नहीं होगा। बाकी ए और बी और सी क्या थे? त्रिरत्न में क्या थे? शामिल थे, ठीक है। अब ग्रंथकार और उनके ग्रंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर लिख लीजिएगा इनको कहीं पे, क्योंकि ये थोड़े से टिपिकल प्रश्न है। तो पहला का होगा आपका आदि पुराण, पोन्नन का होगा आपका शांति पुराण, रन्नन का होगा अजीत पुराण, और शाक्टायन का होगा अमोघ वृत्ति, ठीक है। तो ये उनके ग्रंथ हैं और इस आधार पर ऑप्शन ए ही आपका क्या होगा? सही विकल्प होगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि इन लोगों ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं, क्योंकि ये कठिन प्रश्न है तो आपको दिमाग से उतर भी सकता है। राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं एलोरा में, एलिफेंटा में, सोनो में,
या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ए और बी दोनों में। रावण की खाई, दशावतार, कैलाश, गुफा मंदिर आदि मिलते हैं। ठीक है, कहाँ मिलते हैं? एलोरा में, एलिफेंटा में, तंजौर में, इनमें से कोई नहीं। तो मिलते हैं आपके एलोरा में। बंबई से 6 मील दूर धारापुरी या धारा नगरी में स्थित गुफाएं कौन सी हैं? तो चलिए देखते हैं। एलोरा की है, एलिफेंटा की है, कन्हेरी की है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका एलिफेंटा। सुगंधित करों को हटाने वाला कहते हैं इसे, की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की? राज राजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, या राजेंद्र तृतीय, या इनमें से कोई भी नहीं। तो चलिए देखते हैं कि किसने मतलब इसकी उपाधि क्या हुई थी, धारण की थी। तो वो आपके थे राजेंद्र तृतीय ने। ठीक है, फिर से आपका मैच द फॉलोइंग वाला प्रश्न है। तो पेरियार पुराणम, तो इसका सही होगा वीर शोलियम का हो जाएगा बुद्ध मित्र, और कलिंग उपपर्णी मतलब ये हो जाएगा जय पोतन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही होगा। ठीक है, ये थोड़ा कठिन था, इसका उत्तर मुझे भी सोचना पड़ा मारने के लिए, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं कि आप सभी प्रश्नों को रट नहीं सकते हैं, लेकिन आप जरूर देख के जाइएगा। आप इसको कॉपी पे कहीं भी नोट कर लीजिएगा कि ग्रंथ और उनके ग्रंथकार कौन है। चोल राज की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई एग्जाम्स में आया हुआ है। विजयालय, पारांकत प्रथम, पारांतक सेकंड, और राजराजा प्रथम। तो वो थे आपके विजयालय। चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था? पल्लव का, पांड्य का, चालुक्य का, राष्ट्रकूट का। ठीक है, तो वो थे आपके पल्लव के। पूर्व मध्य काल में विजयालय ने चोल साम्राज्य की स्थापना कब की? 750 में, 846 में, 950 में, 1050 में। तो वो की थी आपकी 846 में। किस चोल शासक ने चिदम्बरा का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण करवाया था? पारांतक प्रथम, राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रसिद्ध नटराज मंदिर का जो था वो पारांगतक प्रथम थे। ठीक है, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? ठीक है, ये नया प्रश्न है आपका, देखते हैं। ऑप्शन ए है पारांगतक प्रथम, राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका राजराजा प्रथम। किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महेंद्र पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया एवं उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया? तो चलिए देखते हैं। विकल्प आपके सामने है, राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, पारांगतक प्रथम, या इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका राजराजा प्रथम। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे बहुत आ रहा है। एक बार आप क्या करिएगा कि जो लूसेंट आती है ब्लू कलर वाली पतली वाली, आप क्या करिएगा उसको ले लीजिएगा, और ले करके, और वैसे होती सबके पास है, ले करके उसमें का जितने भी दक्षिण के महत्वपूर्ण राजवंश हैं, मुश्किल से 10-10 लाइन में उनके बारे में दिया हुआ है। आप लोग उनको एक बार जरूर रीडिंग कर लीजिएगा। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो इसमें नहीं सम्मिलित किए हैं, तो वो आपके दिमाग में रहे। केवल रीडिंग मार के जाना है 2 बार, जिससे आप वहाँ प्रश्नों को आसानी से मैनेज कर सकें। ठीक है, तो चलिए अपने आगे बढ़ते हैं। राजराजा प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को मुमंडी चोल मंडलम के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया तथा मुमंडली चोल देव की उपाधि धारण की। इस नए प्रांत की राजधानी किसे बनाया गया? अनुराधापुर, कन्याकुमारी, या और आपका पोल न रुआ, पोल न रुआ। ठीक है, थोड़ा सा इनके नाम भी बड़े अजीब से रहते हैं। तो ये नए प्रांत की राजधानी बनाया आपका
ऑप्शन बी ही क्या होगा इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि इसके बारे में कहीं चर्चा है नहीं। चोलों की पहली सामुद्रिक विजय डैश श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसको जाता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार पूछा भी जाता है। तो वो जाता है आपका राजराजा प्रथम को। अगला है, किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजय का समापन मालदीव द्वीप समूह की विजय से किया? तो वो थे आपके राजराजा प्रथम। किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया? राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, पारांगतक प्रथम या इनमें से कोई नहीं? तो देखते हैं दोस्तों कि भूमि राजस्व निर्धारण के लिए वो करवाया था राजराजा प्रथम ने। किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिण भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया? तो वह थे आपके राजेंद्र प्रथम। इन्होंने क्या किया था, इस पर अधिकार करके उसको क्या किया था, पूर्ण किया था। अगला है, किसने चिदम्बरम के निकट गंगे कोंड चोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया? तो वो थे आपके राजेंद्र प्रथम। किसने कलिंग और ओन तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया, जो कि तमिल प्रदेश में किया गया उत्तरी सैनिक अभियान था, और साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से ही दक्षिण को विजित किया जाता है, दक्षिण से उत्तर को नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका राजेंद्र प्रथम। देख रहे हैं ये राजेंद्र प्रथम, राजराजा प्रथम, ये 2-3 ऐसे नाम हैं जिनके बार बार प्रश्न आ रहे हैं, तो इनके बारे में जरूर एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। आने वाले समय में हो सकता है कि इन्हीं से कुछ नए प्रश्नों की उत्पत्ति हो। ठीक है, किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप समूह सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजयो तुंगवर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह व मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य कडारम, जिसको कहते हैं आधुनिक के ठीक है ना, ये ध है, सहित द्वीप 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया? तो जो फाइनल किया था तो ये राजेंद्र प्रथम ने ही किया था। किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा? और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो वो भेजा था आपका कुलोतुंगचोल प्रथम ने। ठीक है, अब आपका फिर से मैच द फॉलोइंग वाला प्रश्न है, तो चलिए मिलान करते हैं इसका। पहले का होगा पुरुनंदपुरम उच्च श्रेणी के अधिकारी वर्ग, तिरुतरम का हो जाएगा निम्न श्रेणी के, ओले नायकम का हो जाएगा मुख्य सचिव, और विद्याधिकारी का हो जाएगा प्रेषण लिपिक। मतलब विकल्प ए ही आपका सही होगा। अगला है आपका फिर से मैच द फॉलोइंग वाला, कि वहाँ की प्रशासकीय जो विभाजन है वो किसके समतुल्य थे? पहला है आपका मंडलम, ये था आपका प्रांत के समतुल्य, पट्टम कमिश्नरी, नाडु जिला, और कुर्रम ग्राम समूह। ठीक है, इसका भी आपका विकल्प क्या होगा, ए सही होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कहीं नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ऐसे प्रश्नों को, ऐसे प्रश्न दिमाग से उतर जाते हैं, बाकी विकल्पों बाकी क्वेश्चंस को आपको नोट डाउन करने की जरूरत ही नहीं। जो मैं बोलूं कि हाँ यहाँ नोट डाउन कर लीजिए, तो एक व्हाइट पेपर लेके बैठिएगा, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी क्वेश्चनों का आपको विकल्प बस आपकी आंख से गुजरना चाहिए। मान लेता हूँ कि मैंने अगर 100 क्वेश्चन कराए, तो उसमें से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आपको नोट डाउन करना है, बाकी तो आप वीडियो को 4-5 बार बस सुन लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगला आपका मैच द फॉलोइंग है, चलिए इसका भी मिलान हम लोग करते हैं। उरार उर ग्राम की सभा, जिसको सामान्य ग्राम कहते हैं, सभा महासभा, और ये होगा चतुर्वेदी मंगलम ग्राम, ब्राह्मणों को ध्यान दिया गया गांव। नगरम हो जाएगा नगर के व्यापारियों की सभा, और पुंग पुंग मतलब होता है शिल्पियों की सभा। ठीक है ना, तो पुंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नगरम भी देख लीजिएगा, और उरार, इसको तीनों को
अलग से ऐड करके लिख लीजिएगा कहीं पे, वरना तो फिर ये 1 नंबर में अगर आया तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। उसके आधार पर आपका विकल्प क्या होगा, ए सही होगा। महासभा के कार्यकारिणी समिति को कहा जाता था वरियम, अलुंगड़म, नगरम या इनमें से कोई नहीं, तो उनको कहा जाता था वरियम। कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? ठीक है, तो देखते हैं, उत्तर मेरु, तंजौर, मणिमंगलम या इनमें से कोई नहीं, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा उत्तर मेरु से। चोल काल में कैडमे का अर्थ था, और बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, और उसका अर्थ था भू राजस्व या लगान। ठीक है ना, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है मैच द फॉलोइंग में भी। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? पारंगत प्रथम, राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम। ये 3-4 नाम ऐसे हैं ना कि इनके बारे में जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि आने वाले समय में इन्हीं से प्रश्न, देखिए जिससे प्रश्न की आवृत्ति ज़्यादा रहती है वही ज़्यादा आपको पढ़ के जाना चाहिए, सारा पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है। युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? छत्री, शिखामणि, वेडेकार और महादंड नायक और धर्म भट्ट। तो चलिए देखते हैं कि उनको क्या दिया जाता था। तो उनको दिया जाता था युद्ध में जीतने के बाद क्षत्रिय शिखामणि। ठीक है, परया का अर्थ है, अब देखते हैं परया का, अछूत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। तो परया का मतलब होता है अछूत। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो वो कहलाते थे कुलंगजू। ठीक है ना। चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी, तो देखते हैं क्या कहलाती थी। प्रभु मान्यम, देवदानम, ब्रह्मदेव या इनमें से कोई नहीं, तो वो होता थी प्रभु मान्यम। अगला है, चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वो किया था लोक महादेवी, कुंदवा, अम्मन देवी, मधुरांत की। तो ये थी आपका लोक महादेवी ने इसको क्या किया था, प्रारंभ किया था। चीन में व्यापारिक दूध भेजने वाले चोल सम्राट थे। ठीक है, तो राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कुलोत्तुंग, चोल प्रथम या उसमें से कोई, तो उसमें तीनों भेजा सा, तो उपरोक्त में से सभी क्या होगा, इसका उत्तर होगा। नाना देशी निगम क्या है? अब देखते हैं ये नया शब्दावली क्या है। दूर दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम, नगर के व्यापारियों का निगम, तेल का व्यापार करने का निगम या इनमें से कोई नहीं, तो दोस्तों ये सही होगा, दूर दूर प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम। अगला है, प्रसिद्ध कलाविद फर्ग्यूसन ने किसके बारे में कहा, उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह उसे पूरा किया? तो एक स्टेटमेंट है, और देखते हैं कि ये किसका स्टेटमेंट है, किससे संबंधित है। ये है आपका चोल स्थापत्य कला से संबंधित है। तंजौर का बृहदेश्वर या राज राजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दोस्तों इसका तो एकदम डायरेक्ट उत्तर होगा कि इसका किसको समर्पित है, शिव को। देखिए 2 बार ये आ चुका है, गंगे कोंड चोलपुरम। ठीक है, तो शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ था? इसके पहले भी ये प्रश्न आया था, फिर से आया रहा, तो आप इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो वो हुआ था आपका राजेंद्र प्रथम। चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं कौन नहीं है। कुम्मन, कुट्टन, पुगंदी या जय गोदर गोंदर। तो इनका तो नाम सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। आपका डी विकल्प क्या होगा, उसमें सम्मिलित नहीं होगा। अब देखिए इनसे मिलाया गया है, अब इनके ग्रंथ के भी बारे में पूछ लिया है। चलिए देखते हैं, मिलान करते हैं। तो कुम्मन का होगा रामायणम, फिर है कुट्टन का होगा कोट पिल्लई तमिल, और पुगलेंदी का होगा नल वेम्बा। ठीक है,
तो ऑप्शन ए क्या होगा आपका सही विकल्प होगा। किसने ऋगार्थ दीपिका मतलब ऋग पर टीका की रचना की, कंबन, कुट्टन, पुगलिंदी या वेंकट माधव? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका वेंकट माधव ने क्या की थी, इसकी रचना की थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। काकतीय और उनके राज्य क्षेत्र है, देखते हैं। काकतीय जो थे वो वारंगल में थे, यादव देवगिरी, होयसल द्वार समुद्रम, ये तो हम लोग पढ़ के आए, ये भी दोनों पढ़ के आए हैं। शिलाहार कोंकण महाराष्ट्र में, ठीक है। ये तीन तो हम पढ़ के ही आ रहे थे, ये एक नया था, लेकिन विकल्प के अनुसार आपका तीन तो ऑप्शन जब मिल गया तो बाकी विकल्प आपके सही। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है, यह फिर से आपका वास्तविक संस्थापक से संबंधित प्रश्न है। तो इसमें है काकतीय का होगा प्रोलोल राज, यादव का होगा भिल्लम पंचम, और होयसल का होगा देव विष्णुवर्धम। तो ऑप्शन ए क्या होगा इसका सही होगा, ठीक है। इसको नोट डाउन करके रख लीजिएगा कहीं पे, क्योंकि ये आने वाले समय में काम करेगा आप पे। रुद्रमा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी, ठीक है ना। रुद्रमा देवी के ऊपर साउथ में बनी हुई है, तो वो है आपका काकतीय, ठीक है। प्रसिद्ध चोल शासक राजा प्रथम का मूल नाम था, तो वो नाम था आपका रघुवर्मन, विजयवर्मन, या इनमें से कोई, होरिमोलीवर्मन, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या होगा, ए आपका सही उत्तर होगा। तो पूर्व मध्यकाल में चोल से संबंधित आप देख रहे हैं कि ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न अभी तक क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं, और आने वाले एग्जामिनेशंस में और भी प्रश्न बनने की क्या है उम्मीद है। तो चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? तो डाली गई थी वो विजयालय द्वारा, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन पढ़े हुए भी हैं। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिषद में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी केवल आपको आंसर बताते जा रहा हूँ, उसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो वो भी बता दूंगा। तो वो होगा आपका बृहदेश्वर मंदिर में। चोल राज्य का राज्य क्षेत्र जो है फैला था कहाँ तक, देखते हैं। विजयनगर क्षेत्र, मालाबार तट, होयसल, कोरोमंडल तट, या दक्षिण के कुछ भाग तक, ठीक है। तो यह फैला हुआ था आपका कोरोमंडल तट और दक्षिण के कुछ भाग तक, ठीक है। अगला है आपका, चोलों की राजधानी थी कावेरी पत्तनम, महाबलीपुरम, कांची या तंजौर? तो उनकी राजधानी थी तंजौर। निम्नलिखित में कौन चोल साम प्रशासन की विशेषता थी? तो उनकी जो विशेषता थी वो थी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, जो था ऑप्शन बी क्या था उनका सही उत्तर था। चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए? तो चोल युग जो प्रसिद्ध था, धार्मिक विकास, ग्रामीण सभाएं, राष्ट्रकूट से युद्ध, या लंका से व्यापार? तो ये लंका कौन सा है, श्रीलंका के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो वो प्रसिद्ध था ग्रामीण सभाओं के लिए। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? तो उत्तम जो ग्राम प्रशासन था वो था आपका चोल के समय में। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश, देखिए वही सेम प्रश्न है, लेकिन आपका उत्तर फिर से वही चोल ही होगा। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वे कहाँ के हैं, ठीक। तो वे हैं आपका उत्तर मेरु शिलालेख हैं वहां पे हैं। चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य करता था? वारियम, तो देखते हैं वो कौन सा काम करता था। ऑप्शन ए पान वारियम, अरिवारियम, टोटवारियम और समवारियम, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर होगा आपका टोटवारियम, ठीक है ना। ये क्या करता था, चोल गांवों की गतिविधियों की देख रेख करने का क्या करता था, काम करता था। अगला ये एडवांस प्रश्न है, आपका सिविल में आया हुआ प्रश्न है, फिर भी मैंने आपको डाल दिया है कि जब आप प्रैक्टिस करें तो आपके दिमाग में इसके दोनों स्टेटमेंट्स चलने चाहिए।
चोल ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभाव स्थापित किया। दोस्तों ये स्टेटमेंट एकदम सही है। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीत लिया। यह भी विकल्प आपका क्या होगा, सही होगा। बताने का तात्पर्य यह है कि यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न बनेगा, यहाँ से भी 1 नंबर का बनेगा वनडे एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। क्वेश्चन कहाँ से पैदा होते हैं, ऐसे ही क्या होते हैं, जनरेट किए जाते हैं। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृत प्राय है। अब देखिए नया प्रश्न है आपका, अष्टभुज, षटभुज, चतुर्भुज, द्विभुज। तो दोस्तों वो है चतुर्भुज, ठीक है। निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है। तो चलिए देखते हैं, महिषासुर मर्दिनी, नटराज, राम और सोम स्कंद। तो वो है आपका नटराज। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई, तो सबसे अधिक विख्यात हुई थी नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा, ठीक है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, ये आपके वनडे के लाइव बना हुआ प्रश्न है। तो वो है आपकी चोल कला का उदाहरण है। शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो उन्हें करती है एक शिक्षक के रूप में, क्या करती है, गुरु के रूप में क्या करती है, प्रदर्शित करती है। 72 व्यापारी चीन में किसके शासन का, हम लोग पहले अभी प्रश्न को सॉल्व किए थे, तो वहां पे प्रश्न ही मतलब जब पूछा गया था तो उसमें 92 लिख दिया था, मिसप्रिंट था, तो आप सुधार लीजिएगा उसको, ये 72 है, ठीक है ना, 92 नहीं है क्वेश्चन। लेकिन जो विकल्प हम लोगों ने वहां पे किया था वो एकदम सही है, कि हम लोग ने कुलुंगतुंग को क्या किया था, वहां पे सही माना था। तो आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन ही में थोड़ा सा मिसप्रिंट रहता है, अब सिलेक्शन करने के दौरान हो जाते हैं कुछ क्वेश्चन, लेकिन मेरे को मिला तो मैंने कहा कि इसको एक बार आपको सुधार करा दो। निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी 9 शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, तो वो 9 शक्ति के लिए प्रसिद्ध था आपका चोल साम्राज्य। निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, ठीक है। तो यह जो है प्रश्न जब पूछा गया था लोअर पीसीएस में, लोअर में ही आया वो प्रश्न, तो इसमें विकल्प तो दोस्तों कोई भी नहीं है, ठीक है ना। इसमें क्या था कि विकल्प इसलिए नहीं है, कहा जाता है कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार जितने भी राजवंश थे ना, वो अपने जीवन काल में ही युवराज का चुनाव कर लेते थे। तो यह देख मतलब कहना कि केवल इन्हीं 4 में है, तो वह मतलब एक तरह से बहुत स्पष्ट नहीं होता। हाँ, अगर ये देखा जाए तो इन चारों में सबसे ज़्यादा कहाँ पर यह चीज़ दिखाई जाती है, प्रवृत्ति, तो वो विकल्प क्या हो जाएगा, चोल में। जो चोल साम्राज्य था वहाँ पर यह सब सर्वाधिक दिखाया है प्रवृत्ति, कि वह जो अपने शासन काल के दौरान ही अपना उत्तराधिकारी क्या कर लेते थे, चुन लेते, क्योंकि ये परंपरा हिंदू वंश राजवंशों में है। तो इसलिए यह अगर घुमा करके आए कि किसमें ये प्रवृत्ति ज़्यादा है, तो आप उत्तर मारिएगा चोल, अन्यथा यह प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, एक तरह से गलत ही माना जाएगा। निम्नलिखित चोल शासकों में किसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया, वह कौन था, ठीक है। तो वह आपके थे राजेंद्र प्रथम थे, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका उत्तर भी आपको पता होगा, ठीक है। किसने किया था, राजेंद्र प्रथम। निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और इसका दोस्तों सही उत्तर होगा आपका राजेंद्र ने, ठीक है। अगला है, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी, ठीक। तो यह प्रारंभ की थी राज राजा प्रथम ने, क्या की थी, जल सेना प्रारंभ की थी। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर क्या हुई थी, विजय प्राप्त की थी। अभी हम लोग पहले पढ़े तो उसमें दक्षिणी का चर्चा था, तो उत्तरी भाग में था राज राजा प्रथम ने क्या की थी, विजय प्राप्त की। चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की, ठीक है। तो वह प्राप्त की थी आपका राजेंद्र प्रथम ने। एनसीईआरटी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को
पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। तो दोस्तों यह होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, कुलुंगुतुंग प्रथम। ठीक है, अब आपका ये विचार वाला प्रश्न है, चलिए देखते हैं कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। इसमें एरीपत्ती, ये क्या है, भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित किया जाता था। दोस्तों ये एकदम सही है। अब देखिए ये प्रश्न अलग से एक बनेगा वनडे एग्जामिनेशन में कि ये क्या है, तो अब विकल्प में आपको इसको देखना है। फिर है तनीन्यूर, तनियूर, एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण के समूह को दान दिया जाता था। ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें, ये तो गलत है। घटिका, प्राय मंदिर के साथ संबद्ध विद्यालय है। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या होगा इसका सही होगा, 1 और 3 इसका सही विकल्प होगा। ठीक, निम्न में से कौन सी संस्था विदेश व्यापार से संबंधित थी? तो विदेश व्यापार से जो संबंधित थी, यहाँ पर आपका एक ऑप्शन और बन जाएगा और सही विकल्प हो जाएगा आपका नगरम। इसके बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं। और नहीं, नगरम नहीं होगा, नगरम तो गलत हो जाएगा आपका। इसमें नाना देशी, एक तो ये सही है उत्तर आपका, और मणिग्राम ये भी सही है। मतलब अगर दे दे तो ये 2 विकल्प भी आप देख के जाइएगा, सी और डी। ठीक है ना, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी मान लेते हैं कि नाना देशी दिया हुआ, मणिग्राम की जगह इनमें से कोई नहीं दे दे, तब फिर आप यही आपका विकल्प सही है। अगर ये दे दे, मणिग्राम न दे, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों विकल्प क्या है इस प्रश्न में सही है, तो आपका ई ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था? तो चलिए देखते हैं कि कौन सा व्यापार मार्ग था। तो वो व्यापार मार्ग था तगर। ठीक है ना, एक महत्वपूर्ण क्या था, एक व्यापारिक केंद्र था। यह कल्याण तथा वेंगी के क्या है, मध्य स्थित था। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो वह महान शासक था आपका पुलकेशिन द्वितीय। निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? तो वो किए जाते थे चालुक्य में। चालुक्यों की राजधानी, ठीक है, तो क्या थी, वातापी थी। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? तो कवि कालिदास का उल्लेख हुआ है आपका अहलोत के उत्कीर्ण लेख में हुआ है। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है। देख, ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन चेंज हुआ है। अब हम लोग पढ़ के आ रहे हैं अहलोत, और देखिए यहाँ पर कुछ दिया हुआ है उस तरह का विकल्प, हाँ दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर पुलकेशिन सेकंड भी इसमें क्या कर दिया है, जोड़ दिया गया है। तो अगला प्रश्न अगर आपका बनेगा तो वो पुलकेशिन द्वितीय के नाम से भी बन सकता है कि पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित अभिलेख, मिहिर भोज से संबंधित अभिलेख। तो इस तरह अगर बनता है तब भी आपको ध्यान रखना है कि वो किसके संबंधित है, एहलोत का पुलकेशिन सेकंड से संबंधित है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राय यवन प्रिय शब्द द्योतक था। अब देखते हैं किससे संबंधित था ये। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका काली मिर्च से संबंधित था। तोलकाप्पियम ग्रंथ संबंधित है, तो वह है आपका व्याकरण और काव्य से संबंधित था। शिल्पदिकारम का लेखक, ये थोड़ा नया प्रश्न है, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही होगा इंग्लो। ठीक है ना, ये एक संगम साहित्य का महत्वपूर्ण काव्य है। अब यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा कि ये संगम साहित्य का एक महत्वपूर्ण क्या है, काव्य है। ठीक है ना, और इसको अगर पूछ ले कि इसके लेखक कौन थे, तो एक चोल नरेश थे, उनका नाम था करिकल। वो इसके क्या थे, राइटर थे। ठीक है ना, तो राइटर इसके कौन थे, करिकल।
अब देखते हैं, ये आपका मैच द फॉलोइंग वाला है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके, मैंने फिर से बोला कि आपके 4 प्रश्न छुपे हुए हैं। तिरुक्कुरल, अब देखते हैं ये किससे संबंधित है। यह तो एक दर्शन से संबंधित है। तोल्काप्पियम एक व्याकरण संबंधित क्या है, ग्रंथ है। फिर है शिल्पादिकारम, ये एक प्रेम कथा है। और मणिमेकले, ये संबंधित है आपका वणिक कथा से संबंधित है। देखते हैं तो इसके आधार पर कौन सा विकल्प सही बैठेगा। तो इस आधार पर आपका डी विकल्प जो होगा सबसे सर्वाधिक उपयुक्त होगा। 1 का 2, फिर 4, फिर 1 और फिर 3। ठीक है, तो आपका डी विकल्प क्या होगा, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प होगा। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होते हैं। तो वो प्राप्त होते हैं अरिका मेडू से। ठीक है ना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोंडुके नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था। ठीक है ना। हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि इसका मतलब जो लेखक था वो अज्ञात माना जाता है, लेकिन वो पूछ रहा है किसको, तो वो था अरिका मेडू से। ठीक है। रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है, तो रोमन बस्ती प्राप्त हुई है आपका अरिका मेडू से। ठीक, अगला है, एम्फोरा जार होता है एक, अब देखते हैं क्या होता है ये। छिद्र युक्त जार, लंबा और दोनों तरफ हत्थेदार जार, चित्र दूषित जार, काला और लाल। तो दोस्तों ये होगा लंबा एवं दोनों तरफ से हत्था जार क्या होता है, होता है। निम्नलिखित राजवंशों में किस का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। तो दोस्तों संगम साहित्य में नहीं हुआ है वो है आपका कदम। ठीक है। चेर, चोल, पांड्य, इनका तो सबका क्या हुआ है, हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था। तो संगम युग का राजवंश आपका कौन सा था, पल्लव। ठीक है ना। संगम युग से महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों को हम लोग बाद में भी देखेंगे जब हम लोग साहित्य पढ़ेंगे। तो धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो वो आपका है तमिल भाषा में है। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो लघु वेद की संज्ञा दी गई है आपका कुरल में। निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम तथा रामावतारम का लेखक था। ठीक है, नया प्रश्न है आपका। और हम लोग ये थे आपके कंबन। अगला है आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, वनडे एग्जाम देने जाइएगा तो आप एक बार देख के जाइएगा, जरूर यहाँ से प्रश्न आपको कभी ना कभी मिलेगा ही मिलेगा। तो देखते हैं, तमिल क्षेत्र के सिद्ध एक ईश्वरवादी तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। हाँ, स्टेटमेंट एकदम सही है। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। तो इसका मतलब यह भी विकल्प क्या है, सही है। तो मतलब सी विकल्प आपका क्या होगा, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प होगा। चलिए अगर इसका मिलान करना है तो अब देखते हैं। गुप्त जो होगा ये होगा आपका देवगढ़, चंदेल खजुराहो। ठीक है, चालुक्य ये तो हम लोग पढ़े हैं बादामी, और पल्लव होगा पनमले। मतलब इस आधार पर आपका ए विकल्प ज्यादा उपयुक्त विकल्प होगा। निम्न में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। तो चलिए देखते हैं, व्यापारियों का निगम था मणिग्रामम। ठीक है, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तो कोलम का युद्ध, तो कोलम का युद्ध हुआ था। अब देखते हैं दोस्तों किसके किसके मध्य हुआ था। चोल और उत्तर चालुक्यों के मध्य, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, चोल और होयसलों के मध्य, पांड्य के मध्य। तो दोस्तों ये सही उत्तर होगा, चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य वो क्या हुआ था, ये युद्ध हुआ था। ठीक है ना। हाँ, ये बहुत ही अच्छा है, प्रश्न है, और आप इसको एक बार देख कर जाइएगा। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया।
ठीक, यह प्रश्न जब पूछा गया था तो इसका भी क्या होगा, उत्तर सही कोई भी नहीं है। लेकिन अगर आपको मारना पड़े इसका कोई उत्तर, तो इसका सही विकल्प आप चुन सकते हैं, आपका डी विकल्प। ठीक है ना, मलिक काफूर। नियम तो इसमें कोई भी उत्तर सही नहीं है, लेकिन अगर ये प्रश्न अगर रिपीट होता है तो आप इसमें डी ऑप्शन मार के आएंगे जो उसका सबसे निकटवर्ती, क्योंकि देखा जाए तो यादव, काकतीय, होयसल, पांड्य, ये सब राजाओं ने क्या किया था, जीत हासिल की थी। ठीक है ना, लेकिन जो मलिक काफूर था जो 1310 ईस्वी में उसने क्या की थी, दक्षिण में क्या की थी, विजय की थी। तो वो सबसे ज्यादा निकट क्या हो रहा है, इसके प्रतीत हो रहा है। संगम युद्ध में उदयपुर किसके लिए विख्यात था, चलिए देखते हैं। वह था आपके कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था। पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जाम के लिए, तो वो थी वेंगी। निम्नलिखित में से कौन से संगम पत्तन पश्चिम तट पर स्थित थे, तो चलिए देखते हैं कौन सा था। तो वह थे आपके कोर के पुहार, इस तरह का तो कोई नाम सुना नहीं है। श्री आपका तीसरा सही होगा और आपका चौथा सही होगा, तो उस हिसाब से आपका विकल्प क्या होगा, यह होगा। ठीक है ना, ये आपका जो चर्चा है ना, वो पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी, उसमें कुछ बंदरगाहों की सूची मिलती है, उसी के आधार पर इस प्रश्न का क्या किया गया है, निर्धारण किया गया है। तो उसमें नोरा, टोंडी, ठीक है ना, और मुशरी और नेलिशंडा, इस तरह के पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाहों के क्या की गई है, चर्चा की गई है। तो आपको इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें मिलेंगी। संगम कालीन साहित्य में कोन, को और मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे, तो देखते हैं। ये होते थे आपके राजा के लिए क्या होते थे, प्रयुक्त होते थे। तृतीय संगम हुआ था, तो तृतीय संगम जो हुआ था वो हुआ था आपका मदुरई में। ठीक है ना, संगम का जो अगर आप देखेंगे कि इसका जो अर्थ होता है वो एक तरह से कवियों की जो गोष्ठी होती है वही क्या होता है, संगम। और इन्हीं गोष्ठियों से जो कवियों के द्वारा जो लिखा जाता है साहित्य, वही क्या कहलाता है, संगम साहित्य कहलाता है। ठीक है ना, तो अब तृतीय की बात कर रहा है तो पूछेगा भैया प्रथम कहाँ हुआ था। ठीक, तो प्रथम आपका कहाँ हुआ था, मदुरई में। फर्स्ट भी आपका कहाँ हुआ था, मदुरई में। मदुरई में फर्स्ट हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी अगस्त ऋषि ने। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बुद्ध की तरह। फिर दूसरा जो हुआ था वो हुआ था कपाटपुरम, कपाटपुरम में हुआ था। ठीक है ना, और जो तीसरा हुआ था वो भी किस में हुआ था, मदुरई में। तो तीन हुए थे, मदुरई, कपाटपुरम, मदुरई, मतलब फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अगला है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया। चलिए, वो कहा जाता है आपको अगस्त मुनि को। ठीक है ना, इन्हें ने आर्यकरण किया था। और आपको एक चीज और बतानी थी कि अगस्त ऋषि को ही तमिल साहित्य का जनक भी माना जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर पूछ दे कि तमिल साहित्य का जनक, साहित्य का जनक, तो भी किसे माना जाता है, अगस्त मुनि। ठीक है, अगला मैच द फॉलोइंग वाला है, तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। तो हम लोग इसको पढ़ के ही आए हैं। चालुक्य हो जाएगा आपका पटापी, फिर पल्लव कांचीपुरम, और कन्नौज, और पांड्य क्या हो जाएगा, मदुरई। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी 6वीं से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत का राज्य एवं उसकी राजधानी सम्मिलित नहीं है। तो चलिए यहाँ से अगर एक तो पक्का नहीं होगा, लेकिन उसके चक्कर में हमें बाकी तो सब सही मिल जाएगा ना, तो एक तैयार हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं, पल्लव कांचीपुरम एकदम राइट आंसर है, पांड्य मदुरई राइट आंसर है, चोल तंजौर राइट आंसर है, होयसल द्वार समुद्र ये भी राइट है। इसका मतलब चेर जो है वो गलत है, आपका ऑप्शन सी इसके अनुसार क्या होगा, गलत होगा। ठीक है ना,
अगर आप देखेंगे कि चेर की जो राजधानी थी वो थी बांजी या वांची। अगर ये विकल्प होता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर पुंडीचेरी दिया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये विकल्प गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, और वह दिया है आपका मातवा लिन। ठीक है ना, ये दिया था, मतवा लिन ने इसको दिया था। किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया? तो वह शासन नहीं किया था चालुक्यों ने। कदम्ब राजाओं की राजधानी थी, तो कदम्ब राजाओं की राजधानी थी वनवासी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था? तो वह समुद्र पत्तन आपका था मोटुपल्ली। ठीक है ना, अभी हमने काकती का पढ़ा भी था। दक्षिण भारत के किस राजवंश के राजा ने रोम साम्राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था? ठीक, तो वो भेजा था पांड्य ने। ठीक है। मीनाक्षी मंदिर स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? मदुरई में क्या है, स्थित है। ठीक है। अगला है आपका मैच द फॉलोइंग वाला प्रश्न, और इसमें हमको क्या करना है, मिलान करना है कि कौन सा किसमें है, और यहाँ से आपके बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न छुपे हुए हैं। तो चलिए मिलान करते हैं हम लोग। आपका मीनाक्षी मदुरई अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, तो ये तो हो ही गया। फिर आपका वेंकटेश्वर तिरुमाल आंध्र प्रदेश में है, महाकाल मंदिर उज्जैन में है, और वेलूर मठ आपका हावड़ा में है। तो उस आधार पर आपका वी विकल्प क्या होगा, सही होगा। ठीक है ना, 2 1 4 3। ठीक, तो यहीं पे आपका क्या होता है, दक्षिण जो आपका है वो कंप्लीट हो जाता है पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत। और भी क्वेश्चन होंगे, लेकिन इतना अगर आप पढ़ के जाते हैं और एनसीईआरटी को एक बार रीडिंग कर लेते हैं, तो आपका फिर कोई भी प्रश्न फंसेगा नहीं। मान लेते हैं कि आपको कोई प्रश्न का उत्तर नहीं भी आता है, तो आप लॉ ऑफ एलिमिनेशन थ्योरी से उन प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी सेवाएं आज यहीं पे समाप्त होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।